सहयोग भावना, सब में हो सहयोग भावना, सबको सब दे प्यार, सब चाहे तो सबके लिए हो सुखमय ये संसार, सुखमय हो संसार। सब में हो सहयोग भावना, सबको सब दे प्यार, सब चाहे तो सबके लिए हो सुखमय ये संसार, सुखमय हो संसार। ओम शांति। आज के शिव बाबा के 30 नवंबर के महावाक्य हैं। साकार बाबा की मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तन मन धन अथवा मनसा वाचा कर्मणा ऐसी सर्विस करो जो 21 जन्मों का बाप से एवसा मिले, परंतु सर्विस में कभी आपस में अनबनी नहीं होनी चाहिए। प्रश्न है, ड्रामा अनुसार बाबा जो सर्विस करा रहे हैं उसमें और तीव्रता लाने की विधि क्या है? बाबा ने आंसर किया है, आपस में एक मत हो, कभी कोई खिटखिट ना हो। अगर खिटखिट होगी तो सर्विस क्या करेंगे? इसीलिए आपस में मिलकर संगठन बना करके राय करो, एक दो के मददगार बनो। बाबा तो मददगार है ही, परंतु हिम्मते बच्चे मददे बाप, इसके अर्थ को यथार्थ समझकर बड़े कार्य में मददगार बनो। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ आते हैं रूहानी बाप के पास रिफ़्रेश होने। जब रिफ़्रेश होकर वापस जाते हैं तो ज़रूर कुछ जाकर के करके दिखलाना है। एक एक बच्चे को सर्विस का सबूत देना है। जैसे कोई कोई बच्चे कहते हैं, हमारी सेंटर खोलने की दिल है। गांवों में भी सर्विस करते हैं ना, तो बच्चों को सदैव ये ख्याल रहना चाहिए कि हम मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से ऐसी सर्विस करें जो भविष्य 21 जन्मों का एवसा बाप से मिले। यही ओना है, अर्थात यही नशा रखना है। हम कुछ करते हैं, कोई को ज्ञान देते हैं, सारा दिन ये ख्यालात आने चाहिए। भल सेंटर खोलें, परंतु घर में स्त्री पुरुष की अनबनी नहीं होनी चाहिए, कोई घमसान नहीं होना चाहिए, है ना। पहले गृहस्थी परिवार में ही सेवा केंद्र खोलते थे और कई कई जगह युगल खोलने के निमित्त बनते थे, लेकिन बाबा ने कहा गृहस्थी परिवार में सेवा केंद्र खोलना, कोई परिवार वाले खोलना चाहते हैं तो उसमें पहले तो आपस में स्त्री पुरुष का आपस में बहुत अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सेंटर चलाएं और आपस में ही बहुत अनबनी हो, तो बाबा ने कहा वो फिर सेवा नहीं हो पाती है। तो इसलिए अनबनी आपस में नहीं होनी चाहिए, कोई घमसान भी नहीं होना चाहिए। सन्यासी लोग घर के घमसान से निकल जाते हैं, डोंट केयर करके चले जाते हैं, फिर गवर्नमेंट उनको रोकती है क्या? अब वह तो सिर्फ पुरुष ही निकलते हैं, अभी कोई कोई माताएं निकलती हैं जिनका कोई धनी धोनी नहीं होता, या फिर उनको वैराग्य भी आ जाता है, तो उन्हों को भी वो सन्यासी पुरुष लोग बैठ करके सिखलाते हैं। उन द्वारा अपना धंधा करते हैं, पैसे आदि सारे उनके पास रहते हैं। वास्तव में घर बार छोड़ा तो फिर पैसे रखने की दरकार ही नहीं रहती। तो अब बाप तुम बच्चों को समझा रहे हैं, हर एक की बुद्धि में आना चाहिए कि हमको बाप का परिचय देना है।
मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, बेसमझ हैं। तुम बच्चों के लिए बाप का फरमान है कि मीठे मीठे बच्चों, तुम अपने को आत्मा समझो। सिर्फ पंडित नहीं बनना है, अपना भी कल्याण करना है, याद से सतो प्रधान बनना है, बहुत पुरुषार्थ करना है, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। कहते हैं बाबा हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, संकल्प आ जाते हैं। बाबा कहते हैं वो तो आएंगे ही, तुमको बाप की याद में रहे सतो प्रधान बनना है। आत्मा जो अपवित्र है उसको परम पिता परमात्मा को ही याद करके पवित्र बनना है। तो बाप ही बच्चों को डायरेक्शन देते हैं कि हे फरमान बरदार बच्चों, तुमको फरमान करता हूँ कि मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। पहली पहली बात ही ये सुनाओ कि निराकार शिव बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो, मैं पतित पावन हूँ, मेरी याद से ही विकर्म विनाश होंगे और कोई उपाय ही नहीं है, न कोई बता सकते हैं। ढेर के ढेर सन्यासी आदि हैं, निमंत्रण देते हैं योग कॉन्फ्रेंस में आकर शामिल हो। अब उनके हठ योग से किसका कल्याण तो होना नहीं है। ढेर योग आश्रम हैं जिनको इस राजयोग का बिल्कुल भी पता ही नहीं है, बाप को ही नहीं जानते। बेहद का बाप ही आकर के सच्चा सच्चा योग सिखलाते हैं। तो बाप तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं। जैसे मैं निराकार हूँ, टेम्परेरी इस तन में आया हूँ। भाग्यशाली रथ तो ज़रूर मनुष्य का ही होगा, बैल को तो नहीं कहेंगे। बाकी कोई घोड़े गाड़ी आदि की तो बात ही नहीं है, न लड़ाई की कोई बात है। तुम जानते हो कि हमको माया से ही लड़ाई करनी है। फिर गाया भी जाता है कि माया से हारे हार है और माया से जीते जीत। तो तुम बहुत अच्छी रीति से समझा सकते हो, परंतु अभी सीख रहे हो। कोई सीखते सीखते भी एकदम धरने पर गिर जाते हैं, कोई खिटखिट हो पड़ती है। दो बहनों की भी आपस में नहीं बनती, लून पानी हो जाते। तुम्हारी आपस में कोई भी खिटखिट नहीं होनी चाहिए। खिटखिट होगी तो बाप कहेंगे ये क्या सर्विस करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे का भी ऐसा हाल हो जाता है। अभी माला बनाई जाए तो कहेंगे डिफेक्टेड है, इसमें अर्जुन ये अवगुण है। तो ड्रामा प्लान अनुसार बाबा सर्विस भी कराते रहते हैं, डायरेक्शन देते रहते हैं। दिल्ली में चारों ओर सेवा का घेराव डालो। ये सिर्फ एक को थोड़ी करना है, आपस में मिल करके राय करनी है। सब एक मत होने चाहिए। बाबा एक है, परंतु मददगार बच्चों बगैर काम थोड़ी करेंगे। तो तुम सेंटर्स खोलते हो, मत लेते हो, तो बाबा पूछते हैं कि मदद करने वाले हो, क्योंकि सेंटर तो सब के सहयोग से बाबा के बच्चों की मदद से चलता है। कहते हैं हाँ बाबा, अगर मदद देने वाले नहीं होंगे तो कुछ कर नहीं सकेंगे। घर में भी मित्र संबंधी आदि आते हैं ना, भल गाली दें वो तुमको काटते रहेंगे, पर तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी है। तुम बच्चों को आपस में बैठकर राय करनी चाहिए। अच्छे काम के लिए कई बार विघ्न भी पड़ते हैं, पर बाबा ने कहा अगर कोई ऐसे विघ्न पड़ रहे हैं श्रेष्ठ कार्य के लिए तो उसकी तुम्हें परवाह नहीं करनी है। तो तुम बच्चों को आपस में बैठकर राय करनी चाहिए। जैसे सेंटर्स खोलते हैं तो भी सब मिलकर लिखते हैं ना कि बाबा हम ब्राह्मणी की राय से ये काम करते हैं। गृहस्थ में परिवार में जो खोलने वाले हैं, आज बाबा का अटेंशन उन लोगों की तरफ है। तो माना ब्राह्मणी से राय से ये काम करते हैं। सिंधी भाषा में कहते हैं ब त 12, ब त 12 माना 1 और 2 मिलने से 12 हो जाते हैं। तो 12 होंगे तो और ही अच्छी राय निकलेगी। कहाँ कहाँ 1-2 से राय नहीं लेते। अब ऐसे कोई काम हो सकता है क्या?
बाबा कहेंगे जब तक तुम्हारा आपस में संगठन ही नहीं है तो तुम इतना बड़ा कार्य कैसे कर सकेंगे। छोटी दुकान बड़ी दुकान भी होती है ना, तो आपस में मिलकर संगठन करते हैं। ऐसे कोई नहीं कहते कि बाबा आप मदद करो, पहले तो मददगार बनाने चाहिए। फिर बाबा कहते हैं हिम्मते बच्चे मददे बाप, कदम तो आप रखो ना आगे पहले, तो बाबा मदद करता है। पहले तो अपने मददगार बनाओ, बाबा हम इतना करते हैं बाकी आप मदद दो। ऐसा नहीं कि पहले आप मदद करो, हिम्मते मर्दा मद्दे खुदा, तो उसका भी अर्थ नहीं समझते हैं। कई तो कहते हैं बाबा आपको ही कराना है, नहीं, बाबा कहते हैं पहले हिम्मत का कदम तुम बढ़ाओ, फिर आवश्यकता पर बाबा से मदद बोलेंगे तो बाबा ज़रूर करेंगे। तो पहले हिम्मते मर्दा फिर मददे खुदा। तो पहले तो बच्चों की हिम्मत चाहिए, कौन कौन क्या मदद देते हैं, पोता मिल सारा लिखेंगे कि फलाने फलाने ये मदद देते हैं, सारा अकाउंट रखना पड़ता है, तो कायदे से लिख कर देंगे, नियम है ये। बाकी ऐसे थोड़ी कि एक एक कहेंगे हम सेंटर खोलते हैं मदद दो, ऐसे तो बाबा नहीं खोल सकता है। लेकिन ऐसे तो हो नहीं सकता, कमेटी को आपस में मिलना होता है, तुम्हारे में भी नंबरवार है ना, कोई तो बिल्कुल कुछ भी नहीं समझते, कोई बहुत हर्षित होते हैं। बाबा तो समझाते हैं इस ज्ञान में बहुत खुशी रहनी चाहिए। एक ही बाप टीचर गुरु मिलता है तो खुशी रहनी चाहिए। दुनिया में ये बातें कोई भी नहीं जानते हैं, ठीक है। तो बाबा ने कहा कि खोलना है मदद पहले आपको, हिम्मत आपकी होनी चाहिए और मदद बाबा करता है। बाकी कमेटी भी चाहिए, लेकिन कमेटी माना जो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही हो, तो बाबा ने कहा वो फिर आगे आपस में बैठ करके बात कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा दुनिया में ये बातें कोई भी नहीं जानते, शिव बाबा ही ज्ञान सागर पतित पावन सर्व का सद्गति दाता है, सबका फादर भी एक है, ये और कोई की बुद्धि में नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो वही नॉलेजफुल लिबरेटर गाइड है, तो बाप की मत पर चलना पड़े, आपस में मिलकर राय करनी है, खर्चा करना है, एक की मत पर तो नहीं चल सकते ना, मददगार तो सब चाहिए, ये भी बुद्धि चाहिए ना। तो तुम बच्चों को घर घर में मैसेज देना है, पूछते हैं शादी में निमंत्रण मिलता है तो हम जाएं, बाबा से पूछते हैं, तो बाबा कहते क्यों नहीं जाओ, जा करके अपनी सर्विस करो, बहुतों का कल्याण करो, भाषण भी कर सकते हो, मौत तो सामने खड़ा है, बाबा कहते हैं माम एकम याद करो। यहाँ सब पाप आत्माएं हैं, बाप को ही गाली देते रहते हैं, बाप से तुमको बेमुख करते हैं, गायन भी है विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब किसने कहा, बाप ने खुद कहा है कि मेरे से प्रीत बुद्धि नहीं है, विनाश काले विपरीत बुद्धि है, मुझे जानते ही नहीं। तो जिनकी प्रीत बुद्धि है, जो मुझे याद करते हैं, फिर वही विजय भी पाएंगे। भल प्रीत है परंतु याद नहीं करते हैं तो भी कम पद पालेंगे, है ना। प्रीत तो है पर याद नहीं करते हैं, तो बाबा ने कहा फिर तो कम पद पाएंगे ना। तो बाप बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। मूल बात है सबको मैसेज देना है कि बाप को याद करो तो पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बनो। ड्रामा अनुसार बाबा को लेना भी बूढ़ा शरीर पड़ता है, वानप्रस्थ में प्रवेश करते हैं। मनुष्य वानप्रस्थ अवस्था में ही भगवान से मिलने के लिए मेहनत करते हैं। भक्ति में तो समझते हैं जप तप आदि करना, ये सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। कब मिलेगा वो कुछ भी पता नहीं। जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हैं, भगवान तो कोई को मिलता ही नहीं। ये नहीं समझते हैं कि बाबा आएंगे ही तब जब पुरानी दुनिया को नया बनाना होगा। रचयिता बाप ही है, चित्र तो है परंतु त्रिमूर्ति में शिव को नहीं दिखाते। शिव बाबा बिगर
ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाए हैं जैसे गला कटा हुआ है। बाप के बिगड़ तो निधन के बन पड़ते ना, माना शिव बाबा को नहीं दिखाया, बाकी को दिखाया, तो बिना बाप के बच्चे कैसे होंगे। तो बाप के बिगड़ तो निधन के बन पड़ते हैं। बाबा कहते हैं मैं आकर तुमको धन का बनाता हूँ। 21 जन्म तुम धन के बन जाते हो, कोई तकलीफ ही नहीं रहती। तुम भी कहेंगे जब तक बाप नहीं मिला तो हम भी बिल्कुल निधन के तुच्छ बुद्धि थे, पतित पावन कहते हैं, परंतु वह कब आएंगे ये नहीं जानते। पावन दुनिया है ही नई दुनिया। तो बाबा कितना सिंपल समझाते हैं, तुमको भी समझ में आता है। हम बाप के बने हैं, स्वर्ग के मालिक ज़रूर बनेंगे। शिव बाबा है बेहद का मालिक। बाप ने ही आकर सुख शांति का वर्षा दिया था। सतयुग में सुख था, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थीं। तो अभी इन बातों को तुम समझते हो। शिव बाबा क्यों आया होगा? ज़रूर नई दुनिया रचने, पतित को पावन बनाने आए होंगे। ऊंचा कार्य किया होगा। मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधियारे में हैं। तो बाप कहते हैं ये भी ड्रामा में नोंद है। तुम बच्चों को बाप बैठकर जगाते हैं। तुमको अब इस सारे ड्रामा का पता है, कैसे नई दुनिया फिर पुरानी होती है। तो बाबा कहते हैं और सब कुछ छोड़ एक बाप को याद करो। हमको कोई से नफरत नहीं आती है, ये समझाना पड़ता है। ड्रामा अनुसार माया का राज्य भी होना है। अब फिर बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, अब ये चक्र पूरा होता है। अब तुमको ईश्वरीय मत मिलती है, उस पर चलना है। अब 5 विकारों की मत पर नहीं चलना है। आधा कल्प तुम माया की मत पर चल तमो प्रधान बने हो। अब मैं तुमको सतो प्रधान बनाने आया हूँ। सतो प्रधान तमो प्रधान का ये खेल है। ग्लानि की तो कोई बात ही नहीं है। कहते हैं भगवान ने ये आवागमन का नाटक ही क्यों रचा है। क्यों का तो सवाल ही नहीं उठता। ये तो ड्रामा का पा है जो फिर रिपीट होता रहता है। ड्रामा अनादि है। अभी है कलयुग, सतयुग पास्ट हो गया, अब फिर बाप आए हैं। तो बाबा बाबा करते रहो तो कल्याण होता रहेगा। बाबा कहते हैं ये अति गुह्य और रमणीक बातें हैं। कहते हैं ना शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, है ना। बाबा ने जो चक्र की बात कही, तो चक्र का मतलब बाबा ने का ड्रामा का चक्र है, रिपीट होता है। फिर बाबा कहते हैं अति गुह्य रमणीक बातें हैं। कहते हैं ना शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। सोने की बुद्धि कैसे बनेगी, है ना। माना क्योंकि शक्तिशाली है। शेरनी का दूध, माना कोई लड़ाई होती है तो बोलते हैं ना तुमने आ जाओ मैदान में, तुमने शेरनी का दूध पिया, ऐसा करके कुछ बोलते हैं। तो बाबा ने कहा कि देखो माना शक्तिशाली, तो ज्ञान क्या है, शक्तिशाली है। तो शक्तिशाली ज्ञान, तो फिर उसके लिए बुद्धि रूपी बर्तन बहुत स्वच्छ अच्छा चाहिए। तो सोने की बुद्धि कैसे बनेगी? आत्मा में ही मन बुद्धि है ना। तो आत्मा कहती है मेरी बुद्धि अब बाबा की तरफ है, मैं बाबा को बहुत याद करता हूँ। बैठे बैठे बुद्धि और तरफ चली जाती है। बुद्धि में धंधाधुरी याद आता रहेगा तो तुम्हारी बात जैसे सुनेंगे नहीं। मेहनत है। जितना जितना मौत नज़दीक आता जाएगा तुम याद में बहुत रहेंगे। मरने समय सब कहते हैं भगवान को याद करो, बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो। तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वापस जाना है, इसीलिए अब मुझे याद करो, दूसरी तो कोई बात नहीं सुनो। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा तुम्हारे सिर पर है। तो शिव बाबा कहते हैं इस समय सब अजामिल हैं, मूल बात है याद की यात्रा, जिससे तुम पावन बनेंगे। फिर आपस में प्रेम भी होना चाहिए, एक दो से राय लेनी चाहिए। बाप प्रेम का सागर है ना, तो तुम भी आपस में बहुत प्यारे होने चाहिए। देही अभिमानी बन बाप को याद करना है।
बहन भाई का संबंध भी तोड़ना पड़ता है। भाई बहन से भी योग नहीं रखो, एक बाप से ही योग रखो। बाप आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारी विकारी दृष्टि खलास हो जाए। कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना चाहिए। मनसा में तूफान तो ज़रूर आएंगे, ये बड़ी मंजिल है। तो बाबा कहते हैं देखो कर्मेंद्रियां धोखा देती हैं तो खबरदार हो जाओ। अगर उल्टा काम कर लिया तो खलास। चढ़े तो चाखे बैकुंठ का रस, गिरे तो चकनाचूर, है ना। चढ़ गए तो बैकुंठ का मालिक बन जाएंगे। मेहनत के सिवाय थोड़ी कुछ होता है, बहुत मेहनत है। तो देह सही देह के कोई कोई को तो बंधन नहीं है तो भी फंसे रहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे देह सही देह के सब संबंध को भूल जाओ, पर बाबा ने कहा कई तो फंसे रहते हैं। तो बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं। लाख दो हैं, भल बड़ा कुटुंब है, तो भी बाबा कहेंगे जास्ती धंधे आदि में नहीं फंसो, वानप्रस्थी बन जाओ, खर्चा आदि कम कर लो। गरीब लोग कितना साधारण चलते हैं। अभी अभी देखो अभी क्या क्या चीज़ें निकली हैं कि बात मत पूछो। खर्चा ही खर्चा साहूकारों का चलता है, नहीं तो पेट को क्या चाहिए, एक पाव आटा बस। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए सार है आपस में बहुत बहुत प्यारे बनना है, लेकिन भाई बहन से योग नहीं रखना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना। सेकंड पॉइंट है एक ईश्वरीय मत पर चलकर सतो प्रधान बनना है। माया की मत छोड़ देनी है। आपस में संगठन मजबूत करना है। एक दो के मददगार बनना है। वरदान है अमृत वेले का महत्व जानकर खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव। अमृत वेले का महत्व जानकर खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव। अमृत वेले वरदाता भाग्य विधाता से जो तकदीर की रेखा खिंचवाना चाहो खिंचवा लो, क्योंकि उस समय भोले भगवान के रूप में लवफुल है। इसीलिए मालिक बनो और अधिकार ले लो। खजानों पर कोई ताला चाबी भी नहीं है। उस समय सिर्फ माया के बहानेबाजी को छोड़ एक संकल्प करो कि जो हूँ जैसी भी हूँ आपकी हूँ। मन बुद्धि बाप के हवाले कर तख्त नशीन बन जाओ तो बाप के सर्व खजाने अपने खजाने अनुभव होंगे। कितनी अच्छी बाबा ने विधि बताई है। और उस विधि में क्या करना है, सिर्फ माया की बहानेबाजी छोड़ो, सच्चे दिल से बाबा के आगे बैठ जाओ, संकल्प करो जो हूँ जैसी हूँ आपकी हूँ। स्लोगन, सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी। इसीलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो। सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी। इसीलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो। अच्छा, ओम शांति। सब चाहे तो सबके लिए हो सुखमय ये संसार, सुखमय हो संसार।
सांसों के सहयोग बिना पल भर न कोई जी पाए। प्राण का जब सहयोग न हो तन माटी में मिल जाए। सांसों के सहयोग बिना पल भर न कोई जी पाए। प्राण का जब सहयोग न हो तन माटी में मिल जाए। आपस का सहकार प्यार ही जीवन का है सार। सुखमय हो संसार, सब में हो सहयोग भावना। जुआ नहीं है ये जीवन, कोई हारे कोई जीते। मिलकर ऐसा जियो कि सबकी हंसते गाते बीते। जुआ नहीं है ये जीवन, कोई हारे कोई जीते। मिलकर ऐसा जियो कि सबकी हंसते गाते बीते। धरती पर सबको सुख से जीने का है अधिकार। सुखमय हो संसार।